भारत ने पाकिस्तान का पोस्ट उड़ा दिया। देखिए एक और जानकारी सामने आ रही है, भारत लगातार जवाबी हमला कर रहा है। भारत ने पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ा दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में लगातार गोलीबारी की जा रही है, लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई में देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर है पाकिस्तान का पोस्ट और देखिए धमाके के साथ ये पोस्ट उड़ जाता है, परखच्चे उड़ जाते हैं। तो देखिए ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारत ने पाकिस्तानी चौकियां तबाह की हैं। ये खबर हमने आपको पहले बताई थी, लेकिन अब तस्वीरें देखिए किस तरह से पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ाया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। पाकिस्तानी चौकियां तबाह की गई हैं और एक पोस्ट की तस्वीर सामने आई है, किस तरह से इस पोस्ट को कर दिया गया तबाह। ये पाकिस्तान की वो चौकी बताई जा रही है जिसका इस्तेमाल करते हुए भारत में एलओसी पर मौजूद तमाम गांवों में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया था। आम लोगों के घरों पर गोले मारे गए थे। उस चौकी को, उस पाकिस्तानी पोस्ट को भारत ने उड़ा दिया है। ये देखिए तस्वीरें, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एसपी सिंह साहब, कैसे देख रहे हैं आप? अभी हम वो तस्वीरें भी देख रहे थे जहां पर एलओसी पर मौजूद गांवों में पाकिस्तान की कायर सेना गोले बरसाती नजर आ रही थी और उसका अंजाम क्या हुआ वो हमने दिखाया। अब ये देखिए पाकिस्तानी पोस्ट को कैसे किया गया है तबाह। देखिए दोनों आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में और इंडियन आर्मी में आप बिल्कुल क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। कायरों की तरह पाकिस्तान आर्मी जो है हमारे सिविलियंस पर, जो बॉर्डर के पास रह रहे हैं, उनके घरों पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी हिम्मत नहीं है कि हमारी किसी आर्मी पोस्ट पर काउंटर कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब देने के लिए हमारी शूरवीर आर्मी ने उनकी जो मिलिट्री पोस्ट है उसको उड़ाया। हमने किसी भी सिविलियन टारगेट को अभी तक टारगेट नहीं किया है। उनको बचा के, उनको दूर रख के सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को अटैक कर रहे हैं। और ये जो है ये फिर से हमारी दिखाता है हमारी शौर्यता को और हमारी ताकत को कि हम उनकी मिलिट्री को तबाह कर सकते हैं। और पाकिस्तान जो है आप देखिए बिल्कुल कायरों की तरह इन जगहों पर हमले कर रहा है। बिल्कुल, और सर जैसे अभी रवि ने कवर किया था, ऊपर लेके कश्मीर से लेके नीचे राजस्थान के बॉर्डर के इलाकों पर और जो हमारी सिविलियन है उनको टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तस्वीरें हम एक बार फिर से देखें, लेकिन आपकी बात में एक बात मैं जोड़ दूं कि ये उन कश्मीरियों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान जिनके नाम पर वो पूरी दुनिया में आंसू बहाता फिरता है। ये और भी अपने आप में आंखें खोलने वाली बातें हैं। और ये देखिए एक बार फिर से तस्वीर, वो पाकिस्तानी पोस्ट जिसे भारतीय सेना ने उड़ा दिया। अंकित भट्ट हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? दिन के उजाले में तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है, धमाके के साथ इस पोस्ट के परखच्चे उड़ गए। ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन करता है, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी पोस्ट पर ही फायरिंग कर रही है, यानी कि पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग कर रही है। वो वहां पर किसी भी सिविलियन इलाके को टारगेट नहीं कर रही है। ये हमारी सेना का प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ आप पाकिस्तानी सेना देखिए, ना सिर्फ पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना की चौकियों पर फायरिंग कर रही है, बल्कि आर्टिलरी दाग रही है, वो भी चाइनीज आर्टिलरी। कहां पर? सिविलियन इलाकों में। ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकियों की घुसपैठ, दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायलेशन। वहीं इन सब के बीच भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, चाहे वो नौशेरा हो चाहे वो नौशेरा हो या फिर रजौरी, पुंछ, बारामूला, उरी, कुपवारा, ये वो इलाके हैं जहां पे लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और भारतीय सेना अभी भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त विक्रमजीत सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर विक्रमजीत जी, किस तरह से देखेंगे आप, क्या ऐड करना चाह रहे हैं आप इस धमाके को देखने के बाद? और ये वो पोस्ट है जहां से लगातार सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा था, आम नागरिकों पर गोले बरसाए जा रहे थे, उस पोस्ट को हमने कर दिया है तबाह। जी हाँ समीर, ये देखिए जब ये सारा आक्रमण शुरू किया भारत ने 7 तारीख को जाके जब 1 बजे सर्जिकल स्ट्राइक किया वहाँ पे,
तो हमारा एम बड़ा क्लियर था कि हम जो टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं उन्हीं के ऊपर हम सिर्फ आक्रमण करना चाहते हैं। प्रिसिशन बॉम्बिंग हुई 9 जगह पे हमने उनके टेररिस्ट जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स इत्यादि थे, जो हमारे इंटेलिजेंस के पास इंफॉर्मेशन थी, उसके हिसाब से हमने आक्रमण किया। परंतु पलटवार जो हमने देखा, फिर से सिविलियन इलाकों में पाकिस्तान ने वार किया। उसके बाद हमने काफ़ी उनका जो वार है उसको रोका भी, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया, परंतु पाकिस्तान फिर भी सिविलियन एरियाज़ को टारगेट कर रहा है। उसका जो अंतर, दोनों फौजों का अंतर था, अभी एयर कमांडर SP सिंह साहब ने बताया, संवाददाता भट्ट साहब ने भी वही चीज़ समझाई, तो ये अंतर स्पष्ट हो रहा है। दूसरी बात जहाँ तक आई, अभी पाकिस्तान सारे दुनिया में बोल रहा है कि अगर इंडिया एस्केलेशन कम करता है तो हम भी बातचीत करने को तैयार हैं, जबकि हमारा स्टैंड यही रहा है कि एस्केलेशन तो आप ही ने शुरू की थी। पहलगाम का जो आपने किया था, जो भी वहाँ पे आपने ये क्रिया की थी, वही अब एस्केलेशन था, तो इसका जवाब तो हमें अब आपको देना ही पड़ेगा। पहले पूरा बिल्कुल प्रिसीजन हमारा टारगेट हुआ, लेकिन एक चीज़ इसमें समीर मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हमेशा ऐतिहासिक, अगर आप देखें, हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो हमने केवल POK एरियाज़ में जनरली टारगेट किया है। इस बार लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तक जाके हमारे अटैक हुए हैं, क्योंकि हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि जो जर्नल हैं, जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं, उन तक ये खबर पहुंचनी चाहिए कि इंडिया कहां तक रिटेलिएट कर सकता है। वरना आप POK में कुछ कर रहे हैं, वहां पे लोग मर रहे हैं, आपको कुछ नहीं, बिल्कुल सर, इस बार तो उनको एहसास हुआ है, और ऐसा एहसास हुआ है कि खबरें ऐसी भी हैं कि देश छोड़ने की कई लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो वो खबरें जब आएंगी तो वो भी हम पुष्ट तरीके से आपके सामने रखेंगे।